गुड मॉर्निंग। मैं रीना कुमारी KGBD बानू से साइंस की टीचर। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर पौधों में पोषण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, दाल, चावल, रोटी, साग सब्जी जो भी हम लोग खाते हैं वो आहार है और वही आहार हमारा भोजन है। तो भोजन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, शरीर को ताकत मिलता है, शरीर की कोशिकाओं के टूट-फूट की मरम्मत होता है और क्या मिलता है? उसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था भोजन के घटक या भोजन के पोषक तत्व जो 7 हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, वृक्षांश और जल। हम लोग प्रतिदिन ये सब लेते हैं। सभी का अपना अपना कार्य होता है और ये अपना अपना शरीर में ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो आइए हम लोग आज जानेंगे क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जब हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों की आवश्यकता होती है, तो क्या पौधे को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? होती है। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन तो करते हैं, लेकिन उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि पौधों में पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और हरित लवक में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियाँ भी कहा गया है। जिस तरह से रसोई घर में खाना बनाते हैं, उनको बनाकर हमको हमारे तक पहुंचता है, उसी तरह पत्तियां भी खाना बनाकर सभी को प्रदान करते हैं। सभी जीव उस पर आश्रित रहते हैं। तो हरे पौधे की पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां हैं, रसोई घर कहा जाता है। लेकिन पत्तियों को भी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। कच्ची सामग्री वे कहाँ से लेते हैं? जैसे उनमें जड़ होता है, जड़ द्वारा जल और खनिज लेते हैं। उनमें पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं और उस भोजन को सभी जीव ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात ऑक्सीजन भी हम लोग लेते हैं, ऊर्जा उसका उपयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, जो हरे पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। सभी जीव जिन्हें हरे पत्तियों को स्वपोषी भी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधों को स्वपोषण कहा जाता है और हम लोग विषम पोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा गया है। और दूसरा विषम पोषी। विषम पोषी में सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। आगे अगली कक्षा में हम लोग इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये पौधों की पत्तियां कैसे करती हैं, तो हम लोग उसको एक समीकरण द्वारा जानेंगे। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड H2O इसको काट कर दीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण, तो हरी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कैसे होती है? हरे प्रकाश की, तो हरे पौधे की पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, हरे रंग का वर्णक होता है
जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं और उनसे मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट को रोज भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। तो बच्चों, आज का हम लोग यही पढ़ेंगे। अगले दूसरे दिन हम लोग इसके आगे विस्तार से पढ़ेंगे स्वप्नदृष्टि और विषमदृष्टि।